और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त हज़ारा मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। आज का दिन हज़ारा के लिए किसी इनकलाब से कम नहीं है, क्योंकि ये वो मंसूबा है जो हकीकी मानों में इस इलाके में तरक्की लाएगा और एक इनकलाब लाएगा। ये बात आप याद रखें। और ये वो मंसूबा है जिसका कागज़ों में कोई वजूद नहीं था, हमने इसके बारे में सुना नहीं था, लेकिन नवाज शरीफ साहब यहाँ आए, उन्होंने फैसला किया कि ये मंसूबा बनेगा और आज इस मंसूबे के पहले हिस्से का इफ्तिताह हो रहा है। ये पाकिस्तान में बड़ा कम होता है कि एक जमात मंसूबा शुरू करती है और मुकम्मल भी करती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो सिर्फ बातें नहीं करती, जो वादे नहीं करती, जो काम करके दिखाती है। तो आज मैं NHA का मशकूर हूँ, मैं विभागीय वज़ीर मवासलात का, स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब का, दीगर हज़रात का, जिनकी काविश से ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। और ये कोई मामूली मंसूबा नहीं है, 32-34 अरब रुपया इस पर खर्च हो रहा है और इंशाअल्लाह ये इस इलाके के लिए एक संगे मील साबित होगा। हम हज़रात जो ये इन पहाड़ों के रहने वाले हैं, जब सड़क आ जाती है तो हमारी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आती है, लेकिन मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि ये मोटरवे जो है ये आपके इस पूरे इलाके को बदल देगा। अब मानसेरा के लोग, ये तो नज़दीक है, मानसेरा के लोग घर में रहकर और इस्लामाबाद में अपना कारोबार भी कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। इस इलाके के लोग, सनतें इस इलाके में आएंगी, जॉब इस इलाके में आएगी, कारोबार इस इलाके में आएगा। और सिर्फ यहाँ नहीं, ये पाकिस्तान के 1 करोड़ अवाम को ये मंसूबा फ़ायदा देगा। इसमें गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो 6 महीने पाकिस्तान से कट जाता था, इस साल गर्मियों में 15 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर गए हैं। और जब ये सड़कें मौजूद होंगी, जो इंशाअल्लाह अगले गर्मियों से पहले ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, तो शायद 25-30 लाख टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पर जाएं। इससे पूरे इलाके की मईशत पर असर पड़ता है, इससे इस पूरे इलाके की जो किस्मत है वो बदल जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए विजन चाहिए, जिनके लिए मेहनत चाहिए, जिनके लिए वसाइल चाहिए। इस मुल्क के वही वसाइल हैं। 9 साल यहाँ मुशर्रफ ने हुकूमत की, मुझे एक मंसूबा उस दौर 9 साल का दिखा दें। 5 साल आसिफ ज़रदारी ने और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, एक मंसूबा अपने दौर का दिखा दें। मैं 2 मंसूबों की बात नहीं करता, मैं एक मंसूबे की बात करता हूँ। मैं आपको नवाज शरीफ, अभी विभागीय वज़ीर मवासलात ने कहा कि 2 बड़े मंसूबे, ये चंद करोड़ के मंसूबे नहीं, 10 अरब के मंसूबे जो हैं, ये कहते हैं कि हर महीने हमसे आप अगले 5 महीने में इफ्तिताह करवा लें, फिर भी मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे। तो ये वो मंसूबे हैं जो जिनके लिए विजन चाहिए, जिनके लिए लगन चाहिए, जिनके लिए मेहनत चाहिए। और ये नवाज शरीफ ने कर कर दिखाया। सिर्फ बातें नहीं की, सिर्फ वादे नहीं किए, हमने किसी को गाली नहीं निकाली, हमने किसी की हद तक नहीं की, किसी की बेइज्जती नहीं की, हमने शराफत की सियासत की और काम करके दिखाया, खिदमत की सियासत की। और आज गुजरात से लेकर गवादर तक मंसूबों का एक जाल है। जितनी सड़कें इन 4.5 सालों में बनी हैं, पाकिस्तान के 66 साल जो उससे पहले गुजरे थे उनमें नहीं बनी।
मोटरवे अगले साल तक इंशाल्लाह 2400 किलोमीटर मुकम्मल हो जाएगा। पहले 580 भी मुस्लिम लीग नून ने बनाए थे और अगले जो 1800 हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ही बना रही है। मुझे जो बीच में ये हज़रात थे, हर जमात को मौका मिला है। आज भी पीटीआई की हुकूमत है सूबा सरहद में, काम तो दिखा दें, मुझे काम दिखाएं कि आपने पाकिस्तान के अवाम के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए कौन सा काम किया है, कौन से वसाइल आपने इस्तेमाल किए, वो वसाइल कहां पर गए हैं। अगर मुशर्रफ 9 साल या हुक्मरान वक्त का रहा, वो दिखाए कि उस वक्त पाकिस्तान के वसाइल जो थे वो किन चीजों पर खर्च हुए। पीपल्स पार्टी बताए कि वसाइल कहां पर खर्च हुए। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक लिस्ट मोटरवेज की आपके सामने है, 1800 किलोमीटर मोटरवे। ये जो डेवलप्ड मुल्क है वो भी 1800 किलोमीटर जो है 5 साल में नहीं बना सकते। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह और NHA ने मुकम्मल किए हैं। आप बिजली के मंसूबे देख लें, जब से पाकिस्तान बना डैम मिलाकर 17,000 मेगावाट बिजली लगी थी। इस हुकूमत के दौर में 11,000 मेगावाट बिजली लग चुकी है और 10,000 मजीद लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2030 तक पाकिस्तान को बिजली के लिए खुद कफील कर दिया है। और ये वो मंसूबे नहीं है जो किताबों या कागजों पर हैं, ये वो मंसूबे हैं जिनके पैसे दिए जा चुके हैं। जब ये हुकूमत आई मुल्क में गैस नहीं थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह गैस मौजूद है। मुश्किलात जरूर आती हैं, गैस मौजूद है, कारोबार भी चल रहे हैं, हर बिजली का कारखाना गैस पर चल रहा है, फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां चल रही हैं। 10 लाख टन यूरिया हम इंपोर्ट करते रहे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 लाख टन यूरिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिजली के कारखाने चल रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो PMLN ने डिलीवर की हैं। हमें कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं, हमने हर मुश्किल का मुकाबला किया, धरने आए हमने बर्दाश्त किए, हमें गालियां दी गई हमने बर्दाश्त की, हमने उसका जवाब सच से दिया। हमने बोतान तराशी का जवाब बोतान तराशी या झूठ से नहीं दिया, हमने सच से जवाब दिया और हमने काम करके दिखाया। आज ये मंसूबे आपके सामने हैं, हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है। अखबारें आप पढ़े तो लगता है कि हुकूमत सुबह चली जाएगी, अखबारें भी काली करनी होती है, कोई बात नहीं, आप जरूर लिखते रहें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी 1 जून तक, और जो अखबारों में लिखने वाले हैं उनसे मुलाकात इंशाल्लाह 1 जून को होगी। और मैं ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह 15 जुलाई को इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही वापस आएगी, क्योंकि सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते, सियासत के फैसले धरनों में नहीं होते। मैं अदालत के बारे में लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह एक हकीकत है कि जो पिछले 1 साल में पाकिस्तान में इंतशार हुआ, जो इंस्टेबिलिटी हुई, उससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमने उसको संभाला है, हमने मेहनत की है, हमने उसको संभाला है। जो मंसूबे जारी थे उनको जारी किया है, CPEC के मंसूबे थे उनको हमने आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर ये इंस्टेबिलिटी ना होती, पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की करता, हम आज बहुत ज्यादा और मंसूबे आपको दिखाने के काबिल होते। तो कहने का मकसद ये है कि मुल्क में जब सियासी स्टेबिलिटी होगी, मुल्क तरक्की करेगा। हमने स्टेबिलिटी दी है। 28 जुलाई को एक बहुत बड़ा मरहला आया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उसको भी बर्दाश्त किया, मुल्क को स्टेबिलिटी दी। इंशाल्लाह इलेक्शन टाइम पे होंगे और जो हुकूमत आएगी वो आपके फैसले से और पाकिस्तान के अवाम के तायद से आएगी, किसी और तरीके से नहीं आएगी। जो शबखून मारना चाहते हैं उनको नाकामी होगी, जो शेरवानियां सिलवाकर किसी गैर मुंतखब हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं उनको भी शर्मिंदगी होगी। इसलिए हमारी सियासत का हल सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान के अवाम के फैसले पर है, किसी और के फैसले पर नहीं है। मैं
NHA का मशकूर हूँ जिन्होंने इस मंसूबे के लिए बड़ी मेहनत की, और आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू आवर चाइनीज फ्रेंड्स. द एक्टिंग एम्बेसडर इज हियर फॉर देयर एफर्ट्स, स्पेशली टू द चाइनीज कंपनी who played a big part in making this project happen. I'm grateful to their management, their workers, for giving us a quality project, and this project will help Pakistan-China friendship grow, not only in economic sense, but this is a project that directly links Pakistan to China physically, and I'm very grateful to our Chinese friends for making this happen on time. तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह सरदार साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह हम मई के महीने में इंशाअल्लाह मानसेरा में जो इसका बाकी सेक्शन उसका इफ्तिताह करेंगे. ये चैलेंज है NHA के लिए. मुझे उम्मीद है इस चैलेंज को पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह मई के महीने में हम इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे. और मैं आप सब हज़रात से उम्मीद रखता हूं कि जब पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे तो सियासत का फैसला वहां पर होता है. आप खुद फैसला कर लें कि आपको काम करने वाले चाहिए या गालियां देने वाले चाहिए, आपको खिदमत करने वाले चाहिए या बातें करने वाले चाहिए. आज हक तो ये था कि इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह मियां नवाज शरीफ साहब करते. बहरहाल अदालत के फैसले हमने कबूल किए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम और तारीख उस फैसले को कबूल नहीं करते. ये भी एक हकीकत है. मैं सब राज को शुक्रिया अदा करता हूं और आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि PMLN की हुकूमत आपके मसाइल को हल करने के लिए कोशां है, और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है और पूरी तवक्को है कि जुलाई 15 के इलेक्शन में आप हज़रात एक दफ़ा फिर इस हुकूमत को मौका देंगे ताकि ये तरक्की का सफ़र आगे चल सके. बहुत शुक्रिया. वज़ीर-ए-आज़म शकान अब्बासी का हज़ारा मोटरवे सेक्शन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब जारी था. आज का दिन हज़ारा के लिए इनकलाब से कम नहीं. वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मज़ीद कहना था कि मंसूबे के मुतालिक सुना भी नहीं था. नवाज शरीफ ने कहा मंसूबा मुकम्मल करना है. हज़ारा मोटरवे का मंसूबा इलाके में तरक्की और खुशहाली लाएगा. मुस्लिम लीग नून जो मंसूबा शुरू करती है मुकम्मल करती है. उनका मज़ीद कहना था कि मोटरवे पूरे इलाके को बदल देगा.